हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में पेस्ट स्पेशल यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे कि किन किन कंडीशन में हमें पेस्ट स्पेशल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमें डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट कंडीशन में पेस्ट स्पेशल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। एक्सेल में हमें पेस्ट स्पेशल अप्लाई करने से पहले उस डेटा को कॉपी करना होगा जिस डेटा के बेस पे हमें पेस्ट स्पेशल अप्लाई करना है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप उस डेटा को कट करके किसी और प्लेस में पेस्ट स्पेशल अप्लाई करना चाहेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली जो हमारा पेस्ट स्पेशल है कॉपी के बेस पे ही अप्लाई होता है। अगर मैं इस डेटा को कॉपी करके किसी और प्लेस में जाके पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा रो डेटा है वो एरर रिटर्न करके दे रहा है। बिकॉज जो हमारा एम्प्लॉय नेम है उसमें VLOOKUP का फॉर्मूला लगा है जो कि सोर्स डेटा से ECN नंबर के बेस पे एम्प्लॉय का नेम और सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले डिलीट करूँगा। देन यहाँ पे मैं उस डेटा को अगेन कॉपी करूँगा और यहाँ पे Alt+ES का शॉर्टकट अप्लाई करूँगा जो कि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। देन यहाँ पर मैं वैल्यू पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। आप देखेंगे कि जो भी मैंने डेटा कॉपी किया था यहाँ पर एज ए वैल्यू पेस्ट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो फॉर्मूला बार में किसी भी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉपी डेटा पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है उसमें फॉर्मूला है, बट जो हमने पेस्ट स्पेशल अप्लाई किया था उसमें केवल वैल्यू ही पेस्ट हुआ है। अगर हम पेस्ट स्पेशल अप्लाई किए बिना उसे एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते तो हमारा रो डेटा में फॉर्मूला भी एज इट इज़ पेस्ट हो जाता, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता। अब मैं इस डेटा को अगेन कॉपी करूँगा और यहाँ पर अगेन पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं वैल्यू पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा जिससे हमारा वैल्यू पेस्ट हो जाए। देन आप देखेंगे कि जो हमने डेटा कॉपी किया था उसमें फॉर्मेट अप्लाइड है। अगर हम चाहते हैं कि एज इट इज़ फॉर्मेट इसमें भी अप्लाई हो जाए, देन मैं यहाँ पे अगेन उस पेस्ट स्पेशल को अप्लाई करूँगा। इस बार मैं वैल्यू पे क्लिक ना करके फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि सोर्स में जैसे ही फॉर्मेट एज इट इज़ था वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अगेन मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूँगा। इस बार मैं यहाँ पर फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है। अगर उस सेल में फॉर्मूला ना होकर वैल्यू है तो वैल्यू भी पेस्ट कर दिया। इसे चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर ECN नंबर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ECN नंबर के बेस पे हमारा एम्प्लॉय नेम एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं इस सेल में एग्जाम्पल के लिए एक नोट ऐड करता हूँ, न्यू नोट। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, देन एंटर। अब मैं उस सेल को कॉपी करूँगा और यहाँ पे किसी भी रेंज ऑफ सेल में जाके सिलेक्ट करके Ctrl+ES अप्लाई करूँगा जो कि है हमारा पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे मैं कमेंट एंड नोट्स में क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि इन सभी सेल में डेटा की जगह जितने भी नोट्स और कमेंट्स थे वो यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब येलो हाइलाइटेड सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूँगा। उसके लिए मैं Alt+AVV शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा जिसके बेस पे हमारा एक डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अलाउ वाले ऑप्शन में यहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। सोर्स वाले ऑप्शन में मैं ECN नंबर का रेंज सेलेक्ट करूँगा जिसमें हमारा ECN नंबर है। देन ओके प्रेस करूँगा। आप देखेंगे कि इस येलो हाइलाइटेड सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब मैं पेस्ट स्पेशल के हेल्प से इस डेटा वैलिडेशन को दूसरे लोकेशन में पेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं उस येलो हाइलाइटेड सेल को कॉपी करूँगा। देन यहाँ पर मैं Alt+ES पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा। देन यहाँ पर मैं वैलिडेशन के चेक बॉक्स में क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। आप देखेंगे कि G5 वाले सेल में हमारा डेटा वैलिडेशन पेस्ट हो चुका है, बट जो हमारा फॉर्मेट है येलो हाइलाइटेड और उस सेल में जो डेटा है बोल्ड फॉर्मेट और बॉर्डर फॉर्मेट वो अप्लाइड नहीं हुआ है। बिकॉज जो पेस्ट स्पेशल है केवल
डेटा वैलिडेशन को ही पेस्ट किया है। अब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को किसी और शीट में एज इट इज पेस्ट करना, बट यहाँ पर जो शीट का लेआउट है और थीम है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं उस डेटा को एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि इस शीट का जो फॉर्मेट है प्रीवियस शीट के फॉर्मेट से काफ़ी डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पर एज इट इज़ डेटा को पेस्ट ना करके यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूँगा। यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस डेटा का फॉर्मेट है एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई होगा, चाहे इस शीट में किसी भी तरह का थीम अप्लाई हुआ हो। अब हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इस टेबल को कॉपी करके किसी और लोकेशन में पेस्ट करना विदाउट बॉर्डर्स, बट यहाँ पर जब हम नॉर्मली कॉपी करके इसे पेस्ट कर रहे हैं तो बॉर्डर भी पेस्ट हो जा रहा है। इसके लिए हम पेस्ट स्पेशल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि उसने डेटा एज इट इज पेस्ट तो कर दिया है बट बॉर्डर्स इग्नोर कर दिया है। पेस्ट स्पेशल की हेल्प से हम बॉर्डर्स को भी हटा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस डेटा को एज इट इज कॉपी करूँगा और किसी अदर लोकेशन में पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे कि जिस लोकेशन में मैंने उस डेटा को पेस्ट किया है उसका जो कॉलम है फिट नहीं हो रहा, मीन्स एम्प्लॉय नेम के बेस पे उसका जो नेम है वो कॉलम की विड्थ से बाहर चला जा रहा है। इसके लिए मैं अगेन यहाँ पे ऑल्ट ES अप्लाई करूँगा और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो कॉपी डेटा का कॉलम विड्थ है उसी के बेस पे हमारा यहाँ पे कॉलम विड्थ एडजस्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल। अब है हमारा फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम डेटा के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारा ECN नंबर है, एम्प्लॉय नेम में हमारा VLOOKUP फंक्शन यूज़ किया हुआ है और सैलरी में हमारा करेंसी टाइप है जो कि है रुपीज़ पे। इस डेटा को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और किसी और शीट में जाके पेस्ट एज वैल्यू अप्लाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे मैं वैल्यू पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय का नेम है उसमें फॉर्मूला हट गया है और सैलरी का जो करेंसी टाइप है वो भी हट गया है। मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू ना अप्लाई करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज एंड नंबर्स फॉर्मेट अप्लाई करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो सैलरी का करेंसी टाइप है यहाँ पर शो करेगा, बट जो एम्प्लॉय का नेम है जो हमने VLOOKUP अप्लाई किया था वो यहाँ पर हटा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय के नेम में फॉर्मूला भी अवेलेबल हो तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक ना करके फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा, देन ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो एम्प्लॉय नेम में VLOOKUP का फॉर्मूला लगा था वो भी पेस्ट हो चुका है और साथ ही साथ सैलरी में जो करेंसी टाइप था इंडियन रुपीज़ में वो भी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं मार्क्स में उसे सिलेक्ट करता हूँ। इसमें बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा कि लेस देन 55 है, उस पर रेड कलर का हाईलाइट शो करे। ओके, देन डुप्लीकेट डेटा में जाके उसे सिलेक्ट करूँगा, उस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा कि जो भी डुप्लीकेट डेटा है उस पे जो सेल डेटा है वो रेड हाईलाइटेड हो जाए। ओके, अब हम इन कंडीशन फॉर्मेटिंग को देखेंगे। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे मार्क्स को तो उसमें मैं जाऊँगा मैनेज रूल, तो देखेंगे कि सिंगल कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है। ओके, सेकेंड वाले कॉलम में जाके मैं जब उसे अगेन देखूँगा मैनेज रूल में तो उसमें भी सिंगल कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है। अब मैं इस मार्क्स को कॉपी करूंगा, देन यहाँ पे जो कॉलम नंबर G है उस पर सिलेक्ट करके ऑल्ट ES पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूंगा और ऑल मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। अगेन मैं डुप्लीकेट डेटा के रेंज में जाऊंगा, उसे कॉपी करूंगा, अगेन कॉलम नंबर G में जाऊंगा, उसे सिलेक्ट करूंगा ऑल्ट ES, अगेन मैं ऑल मर्जिंग सेल कंडीशन फॉर्मेट्स में जाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा। तो आप दिखेंगे कि दोनों कंडीशन फॉर्मेटिंग इस सिंगल कॉलम में अप्लाई हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, मैनेज रूल में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सिंगल सेल में दोनों ही रूल एप्लीकेबल हो चुका है।
अब हम पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन वाले ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहला है ऐड। मैं इस सेल को कॉपी करूंगा और कॉलम नंबर ए के जो रेंज है उसे सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट ई एस अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि ऐड वाले जितने भी सेल डेटा थे उसमें 5 ऐड हो चुका है। सेकंड है हमारा सबट्रैक्ट। अब मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा, देन सबट्रैक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट ई एस अप्लाई करूंगा। इसमें मैं सबट्रैक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि इस रेंज में जितने भी डेटा थे उसमें से 4 सबट्रैक्ट हो चुका है। थर्ड है हमारा मल्टीप्लाई। मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉलम नंबर सी में मल्टीप्लाई वाला रेंज है उसे सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट ई एस अप्लाई करूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी डेटा थे उसमें 6 मल्टीप्लाई हो चुका है। फोर्थ है हमारा डिवाइड। मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा, कॉलम नंबर डी में डिवाइड वाले रेंज को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूंगा, डिवाइड वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि कॉलम नंबर डी में जितने भी डेटा थे 2 से डिवाइड हो चुका है। अब हम इन ऑपरेशन को कॉलम नंबर ई में अप्लाई करेंगे, जिसमें मैंने सम फंक्शन की हेल्प से इन डेटा को ऐड कर रखा है। अगर मैं इन ऑपरेशन को इस कॉलम में अप्लाई करूंगा तो क्या वो फॉर्मूला हटेगा या नहीं। सो इसे प्रैक्टिकल चेक करने के लिए सबसे पहले मैं कॉलम नंबर आई से ऐड वाले ऑप्शन को कॉपी करूंगा और इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट ई एस अप्लाई करूंगा, देन यहाँ पे मैं ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला वाल में सम के साथ +5 ऐड हो चुका है। अब मैं अगेन मल्टीप्लाई वाले सेल डेटा को कॉपी करूंगा और कॉलम नंबर ई को सिलेक्ट करके ऑल्ट ई एस अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार में +5 के साथ जो डिवाइड वाला ऑप्शन है 6 और भी ऐड हो चुका है। सो इससे पता लगता है कि इसमें किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं हो सकता। सो इसके हेल्प से हम फॉर्मूला में भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी ब्लैंक्स, यहाँ पर मेरे पास रेंज में कुछ सेल में डेटा है और कुछ सेल में डेटा नहीं है, यानी कि ब्लैंक है। और साथ ही साथ मैंने इस रेंज में फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर रखा है। इस रेंज को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे ऑल्ट ई एस की हेल्प से इसकी ब्लैंक्स में क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि इसकी ब्लैंक्स वाले ऑप्शन ने केवल उन्हीं डेटा को पेस्ट किया है जिसमें हमारा डेटा अवेलेबल था। जो सेल हमारा ब्लैंक था उसमें उसने फॉर्मेटिंग को भी इग्नोर कर दिया है। ट्रांसपोज ऑप्शन बेसिकली डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में पेस्ट करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल में मैं इस डेटा को कॉपी करता हूं जो कि हॉरिजॉन्टल है और मैं ऑल्ट ई एस से यहाँ पर ट्रांसपोज वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डेटा जो भी था वो वर्टिकल में पेस्ट हो चुका है। अगर मैं इसे अगेन कॉपी करके यहाँ पर अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि जो वर्टिकल डेटा था अगेन हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट है हमारा पेस्ट लिंक। मैं इन डेटा को कॉपी करूंगा और मैं चाहता हूं कि इन डेटा को अनदर शीट में पेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ पेस्ट लिंक। मैं उस पेस्ट लिंक के हेल्प से उस डेटा को पेस्ट करूंगा। तो आप देखेंगे कि जिस शीट से हमने डेटा को पेस्ट किया है उस शीट का रेफरेंस भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, जो कि हम फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। अगर हम ऑपरेशन वाले शीट में जाके कोई भी डेटा में चेंजेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस शीट में हमने उस डेटा को पेस्ट किया था उसमें भी चेंजेस अप्लाई होगा।